नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकासशील में। दोस्तों, अब ये विज्ञान श्रृंखला का छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हैं तो वो भी जाकर आप देख लें। दोस्तों, साइंस एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, 3 जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं आपकी एनटीपीसी एग्ज़ाम में। वो आपका साइंस, रीजनिंग और मैथ। तो साइंस के क्वेश्चंस को चूँकि याद करना पड़ता है तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। रीजनिंग और मैथ को भी मैं पढ़ाऊँगा और इस तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आप किसी भी तरीके से 100% सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अच्छे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन सब की भी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। देखिए, कोस बात लिखा है, किस बात होगा, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। किस बात की जो है सबसे बड़ी संभावना होगी, तो आंसर होगा वर्ष की अवधि घट जाएगी। देखिए, एक बात है, अगर किसी भी ग्रह के पास उसका उपग्रह नज़दीक आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि दूरी कम हो जाएगी, और जब दूरी कम हो जाएगी तो वो चक्कर तेज़ी से लगाएगा। जब वो तेज़ी से चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब यह है कि दिन रात जल्दी जल्दी होंगे। जब दिन रात जल्दी जल्दी होंगे तो उसका मतलब साल भी सबसे जल्दी, मतलब जल्दी ही निपट जाएगा, यानी जो चीज़ देर से हो रही थी वो पहले हो जाएगी। तो वर्ष की अवधि घट जाएगी, यहाँ तक कि दिन और रात की भी अवधि घट जाएगी। तो आपका आंसर होगा वर्ष की अवधि घट जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली करंट देता है, यानी कि बिजली के करंट देने की जो दर है वो क्या है। चार्ज गुणे समय है। दूसरा ऑप्शन है चार्ज बटे समय है, यानी कि अपॉन समय है। चार्ज अपॉन समय अपॉन चार्ज है, या कोई नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नया है पर इस तरीके के क्वेश्चन से ये बहुत आ रहे हैं, तो आप थोड़े से ऑथेंटिक क्वेश्चन को भी पढ़ें, नए क्वेश्चन को भी पढ़ें, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है ना कि पहले की तरह पुराने, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पुराने आ जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन पुराने आ भी रहे होते हैं तो उससे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए आप कुछ नए क्वेश्चन को भी पढ़ें, ऑथेंटिक क्वेश्चन को भी पढ़ें। तो देखिए, जो बिजली का करंट होता है वो आपको जो नापा जाता है या देता है उसकी दर जो है वो है आपकी चार्ज बटे समय। ठीक है। देखिए, बिजली करंट मतलब एम्पियर धारा आई इज इक्वल टू होता है आवेश यानी क्यू, यानी चार्ज हो गया, और समय मतलब टी। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, हिंदी से ज़्यादा आपको फॉर्मूले के तरीके से आप ज़्यादा याद रहेगा, तो आप उसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल के रंग हवा में फीका पड़ जाने के कारण क्या है। यानी पीतल का जो रंग होता है वो हवा में फीका पड़ जाता है, तो किसकी स्थिति के कारण, किस तत्व की उपस्थिति के कारण। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। देखिए, एक चीज़ और कि पीतल से क्वेश्चन बनता है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किन 2 मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। तो वो होते हैं तांबा और जस्ता। तांबे और जस्ते का मिश्रण जो होता है वो पीतल कहलाता है, और इसमें पीतल में जो है तांबा होता है वो 70% के अप्रॉक्स होता है, और जस्ता जो होता है वो होता है 30% के क्रॉस। तो ये भी याद रखिए कि पीतल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल का रंग हवा में फीका किस वजह से पड़ जाता है। ऑक्सीजन याद रखिए, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 21% के आसपास पाई जाती है। सर्वाधिक जो पाई जाती है नाइट्रोजन में 78% पाई जाती है। सबसे लास्ट जो 4 मुख्यतः गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लगभग 0.03% के आसपास पाई जाती है। तो इन अदर ऑप्शंस को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कौन नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। तो मतलब कंफ्यूजन दो भी ऑप्शन में ही, हाइपोथैलेमस में है या थैलेमस में। तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि कुछ और जो कार्य हैं उनमें आपका, चाहे वो खाना हो या पीना हो, ठीक है, खाना पीना हो गया, किसी से घृणा करना हो गया, जितनी फीलिंग्स हो गई वो घृणा हो गया, या किसी से स्नेह कोई आपको है उस तरीके का हो गया, भावना जितनी होती फीलिंग्स होती हैं, तापक्रम होता है, ये सारे जो है हाइपोथैलेमस के ही कार्य होते हैं। देखिए, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा भी इंपॉर्टेंस लिए हो जाता है। अगर किसी को कोई उल्टी आ रही है, लार आ रही है, ये हृदय स्पंदन हो रहा है, ये सारे जो कंट्रोल होते हैं ये मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। ये भी आपका एक आपके मस्तिष्क का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक उपवास के कारण प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक उपवास रह रहा है, फास्ट रह रहा है, तो उसके बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो पार्ट इफेक्टेड होगा, जिस पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा गुर्दे पर। गुर्दे पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। किडनी का मेन जो काम है वो ब्लड प्यूरिफाई करना है, ये आपको पता ही होगा। किडनी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है।
और जबकि मस्तिष्क की जो क्रियाओं की इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तो ये देखिएगा नेफ्रॉन इससे संबंधित है, तो इसे ये याद रखिएगा, नेफ्रॉन का पूछा जाता है कि हृदय के गुर्दे की इकाई क्या है, तो वो नेफ्रॉन है। और किडनी का जो मुख्य कार्य है वो रक्त शुद्धि का कार्य है, ठीक है। हृदय का कार्य है कि हृदय से जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होकर पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है, पहुंचता है। फेफड़ों से आप रखिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट किस बीमारी से प्रभावित होता है। तो अभी देखिए जो कोविड-19 हो रहा है, यानी जो कोरोना वायरस है, कहीं ना कहीं इसका संबंध भी फेफड़ों से है, यानी कि फेफड़े से प्रभावित होते हैं, क्योंकि निमोनिया रोग के ही लक्षण इसमें भी दिखते हैं। तो फेफड़ों संबंधित है, और बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप याद रखिए कि आपका आंसर होगा गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है जल संग्रह के लिए, वसा संग्रह के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तापमान के नियमन के लिए। देखिए होता क्या है कि अक्सर जो चीज़ हम पहले पढ़ रहे होते हैं, अगर हमने काफ़ी दिनों से रिवाइज नहीं किया है तो रिवीजन ना करने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है या तो जल संग्रह के लिए या वसा संग्रह के लिए। अगर आदमी को ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा तो उसे लगता है कि जल संग्रह के लिए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है रेगिस्तान में, पर ऐसा नहीं है। कुबड़ का जो काम होता है वो वसा संग्रह के लिए होता है, कि वसा को स्टोर करने के लिए ऊंट का जो है वो कुबड़ का प्रयोग करता है, यानी कुबड़ में उसके फैट जो होती है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। जल संग्रह नहीं होगा, हालांकि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना जल के रह सकता है, पर यहाँ पर कुबड़ पूछा गया है तो उस पर ध्यान रखें, फीलिंग्स में ना आए, बाकी तुरंत आदमी तुक्का मार दिया और सही हो गया, या आप जाके बहुत ज़्यादा आवेश में आके आपको लगा बड़ा आसान क्वेश्चन है आपने मार दिया, तो वो गलत हो जाता है। आंसर होगा वसा के संग्रह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस है। देखिए प्रोड्यूसर गैस है का मतलब है प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है। देखिए प्रोड्यूसर गैस या भाप अंगार गैस, दो क्वेश्चन गैस से बहुत पूछी गई हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, हर तीसरे चौथे वाला सेट में रिपीट हो जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस आपकी CO+N2 है। अगर आपसे पूछा था भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, तो आपका आंसर होता है CO+H2। देखिए भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी कहते हैं, इसे वाटर गैस भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि CO+N2 या CO+H2 इनके कार्य क्या होते हैं। अगर हम CO+N2 का कार्य देखें तो ये ईंधन के रूप में होता है, एक सस्ता ईंधन बनाता है, ये धातु निष्कर्षण में, भट्टी को गर्म करने में भी इसका काम होता है। CO+H2 को देखें, इसका काम भी जो है वो ईंधन के रूप में ही होता है, वेल्डिंग के कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है CO+H2 का, ठीक है। तो भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर प्रोड्यूसर गैस का CO+N2 होगा। अगर आपसे वाटर गैस पूछी जाती तो आपका आंसर CO+H2 होता। वाटर गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट एक ही होंगे, यानी कि किस तापमान पर, अगर हम सेल्सियस को देखें और फ़ारेनहाइट को देखें तो दोनों की रीडिंग इक्वल आएगी, तो आंसर होगा -40। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जिन लोगों ने 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे उनको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। हालांकि जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, रटा होगा कि -40 पे होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही इक्वल होते हैं। अब दोनों इक्वल की वजह क्या है कि जो फ़ारेनहाइट होता है वो 32 से स्टार्ट होता है, और जबकि जो सेल्सियस होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 से 100 तक जाता है, और ये 32 से 212 तक जाता है, इसलिए ये डिफरेंसेस होते हैं। तो -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानों में विस्फोट का कारण, यानी कि जितनी माइंस होती हैं उनमें जो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसके कारण मतलब कौन सी गैस होती है उसका कारण है, तो आपका आंसर होगा CH4। देखिए CH4 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो आपका CH4 होगा। पशु जो जुगाली करते हैं तो उनके पास से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका CH4 होगा। दलदली स्थानों पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपका CH4 होगा। किसी भी खान में जब विस्फोट हो जाता है वो कौन सा कारण होता है गैस, तो वो भी आपका CH4 होगा। तो CH4 को हम मार्स गैस भी कहते हैं, मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप उसे याद रखें, CH4 से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका CH4 होगा। सिर्फ इसको ही ना देखें, बहुत सारे जो हमने ऑप्शन बताए उनको भी आप लिख लें, याद कर लें, क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, हालांकि एक क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है जो कि फेमस भी है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन देख लें, तीसरे चौथे ऑप्शन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम वर्षा का कारण क्या है। देखिए 2 वर्षाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कृत्रिम वर्षा, एक अम्लीय वर्षा।
तो कृत्रिम वर्षा का जो कारण है वो AgI है, यानी सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि अगर ये होती तो ये आपकी अम्लीय वर्षा होती, यानी कि एसिड रेन होती, अम्लीय वर्षा होती। अगर आपसे पूछा था कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपसे पूछा था कि कृत्रिम वर्षा का कारण क्या है तो वो है सिल्वर आयोडाइड। और आपको बता दें दोनों ही क्वेश्चन कई बार आए हैं, रेल एग्जाम में आए हुए हैं, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे, तो आप उसको याद कर लें। N2 आपको पता ही है, आपका ये लॉफिंग गैस है, हंसने वाली गैस, लॉफिंग गैस है N2। इसे निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पनडुब्बियों में जब वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है तो उनको शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। हालांकि अस्पताल में भी जो दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं, जो कमरे बंद रहते हैं, उनमें वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, जो हवा को शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और सारे एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को नोट्स बना के याद कर लें, चाहे इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि आप देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।